हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है विटामिन। विटामिन क्या होता है, ये हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभदायक होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विटामिन क्या हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होता है कि नहीं होता है, आज हम लोग जानेंगे। विटामिन क्या हमारे वृद्धि के लिए आवश्यक होता है या विटामिन हमारे शरीर में अन्य कोई कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन सब के बारे में आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक प्लानिंग से, एक प्रॉपर प्लानिंग के जैसा हम लोग डिस्कस करेंगे कि विटामिन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, ये इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप सब लोग, उन सब को लिए जो है विटामिन्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% यहाँ से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, चाहे नीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी से भी एग्जाम से क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन शब्द का प्रयोग कौन किया, तो विटामिन शब्द का प्रयोग जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था वर्ष 1912 में। विटामिन हमारे लिए क्या होते हैं, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारे ऊर्जा के स्रोत के रूप में नहीं होते दोस्तों, ये हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला हमारा जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विटामिन्स जो होता है, विटामिन की कमी से अनेक रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में, जिसका नाम है अपूर्णतया रोग। क्या नाम है उसका, अपूर्णतया रोग। विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, अपूर्णतया रोग हो जाता है। इसको सामान्यतः हम लोग D2 रोग भी बोलते हैं, अर्थात डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। D2 रोग भी इसको हम लोग जानते हैं। अगला नंबर हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि विटामिन क्या कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक कैसा यौगिक है, तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। ऐसा ये कार्बनिक यौगिक है कि हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं प्रदान करता, लेकिन रोगों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप सब लोग बहुत सारे विटामिनों के नाम जानते होंगे। विटामिन ए कमी से रतौंधी, विटामिन B1 कमी से कौन सा रोग है, इन सब रोगों के बारे में आप जानते होंगे। आज हम लोग बहुत ही कुछ यूनिक मिलेगा आपको, यहाँ डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर के अंदर, ध्यान रखना है, संश्लेषित नहीं होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं होते हैं। तब कहाँ होते होंगे, विटामिन हम लोग हमेशा कहाँ से लेते हैं, विटामिन हम लोग हमेशा भोज्य पदार्थ के रूप में कर लेते हैं। जैसे सब्जी, रोटी, क्या कहते हैं उसको, जो है हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, अंडा हो गया, इन सब से हम लोग विटामिन का अच्छा खासा स्रोत हम लोग वहाँ से ही लेते हैं। अब आया बारी ये कि विटामिन हमारे शरीर के अंदर कोई भी संश्लेषित नहीं होता, तो विटामिन एक अपवाद के रूप में है। उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। क्या नाम है उसका, विटामिन डी। विटामिन जो डी होता है, इसको हम लोग गरीबों का विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर के अंदर अवशोषित अर्थात संश्लेषित हो जाता है। दोस्तों, हमारी त्वचाओं में क्या होता है, अर्गोस्टेरॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी त्वचाओं में अर्गोस्टेरॉल नामक क्या होता है, केमिकल का डिपोजिशन होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश हमारे जो है त्वचा पर पड़ता है, और अर्गोस्टेरॉल ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अर्गोस्टेरॉल ही कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्सीफेरॉल में जब कन्वर्ट हो जाता है, और वही विटामिन डी का क्या है, रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं विटामिन के प्रकारों के बारे में। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो सबको पता है विटामिन के 2 प्रकार हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। कौन कौन से हैं, तो एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन।
वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होंगे वो होते हैं बी, सी और पी। बी, सी और पी समानता को किताबों में बी और सी मिलता है, यहाँ पर हमको बता रहे बी, सी और पी ये तीनों विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और जो है के। ए, डी, ई और के ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम खास बात बताएं तो जल में घुलनशील विटामिन को हमारे शरीर में निरंतर आपूर्ति रहती है। निरंतर क्या रहती है? आपूर्ति रहती है। क्या वसा में घुलनशील विटामिन की निरंतर आपूर्ति नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? तो रीजन है ये हमारे शरीर के यकृत एवं एडिपोज जो ऊतक होता है, एडिपोज ऊतक, यकृत एवं एडिपोज जो ऊतक होता है उसमें क्या हो जाता है, विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका हो जाता है डिपोजिशन। वसा में घुलनशील विटामिन का डिपोजिशन कहाँ होता है तो बताएंगे यकृत में और एडिपोज ऊतक में होता है। इसी कारण जो है हम लोग को विटामिन जो वसा में घुलनशील है उनको हमारे शरीर में बहुत कम आपूर्तियाँ को देखने को मिलती है, लेकिन निरंतर आपूर्ति जो पड़ती है हमारे जल में घुलनशील विटामिन के लिए पड़ती है। विटामिन बी, सी की मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर के अंदर। अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन को निरंतर आपूर्ति क्यों हुई, क्योंकि ये हमारे शरीर में जल में घुल करके यूरिन के रूप में, यूरिन जो होता है, जो यूरिन होता है उसके थ्रू क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है जल में घुलनशील विटामिन। इसके कारण हमको निरंतर आवश्यकता पड़ती है। आज हम डिस्कस करेंगे पहले वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। एक चार्ट बनाएंगे बस दोस्तों, बहुत जल्दी से इसको हम लोग कवर कर लेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन थे और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन थे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन थे तो पहला नंबर लगाइएगा विटामिन ए। विटामिन ए ये है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए की अगर हम चर्चा करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का स्रोत है गाजर, टमाटर, पपीता, ये सब जो है, पपीता हो गया, हरी सब्जियां, ये सब जो है विटामिन ए के स्रोत होते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग हो जाता है। रात को जो है शाम को बहुत कम दिखता है उनको। और विटामिन ए की कमी से ही होता है एक और रोग, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। जीरोप्थैल्मिया रोग जो है विटामिन ए की कमी से ही होता है। ये जीरोप्थैल्मिया जो रोग होता है, इस रोग में क्या होता है, कार्निया जो होती है वो कठोर हो जाती है। जीरोप्थैल्मिया रोग में क्या हो जाता है, कार्निया कठोर हो जाती है। इस प्रकार से विटामिन ए को ख़त्म कर लिए हम लोग। विटामिन आ गया विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी को हम लोग गरीबों का विटामिन कहते हैं, आपको बता दिए। इसका स्रोत है प्रकाश होना। इसका स्रोत क्या है, प्रकाश हमारे शरीर के अंदर पड़े। और इसकी कमी से बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग और वयस्कों में हो जाता है ऑस्टियोमैलेशिया रोग। ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। कहाँ होता है, ये जो हड्डियों संबंधित रोग है, वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया और बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम भी आपको बताया गया है, क्या होता है, कैल्सीफेराल। क्या होता है, कैल्सीफेराल होता है। अगला नंबर हमारा जो होगा उसका नाम है विटामिन ई। विटामिन ई जिसका नाम है ब्यूटी विटामिन। विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल। इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेराल। टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पहली बात प्रजनन जो दर होती है, प्रजनन दर इसमें कमी आने लगती है। दूसरा, इसकी कमी से ही बाझपन रोग हो जाता है। बाझपन,
जो बाझपन रोग होता है इसी की कमी से होने वाला रोग है। बाझपन रोग इसी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए, जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं, जितने भी सुंदरता वाली चीज़ें होती हैं, उन सब में जो है विटामिन ई पाया जाता है। जैसे सूरजमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, इन सब में विटामिन ई अच्छा खासा स्रोत पाया जाता है। ये सब आपको जो है विटामिन के के बारे में चर्चा करें कि विटामिन के क्या है। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम नेप्थोक्विनान है। नेप्थोक्विनान है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनान है। ये हमारे रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। रक्त के थक्का जमने में हमारा क्या होता है, सहायक होता है विटामिन के। और विटामिन के क्या करता है, इसकी कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता है। रक्त की कमी हो जाती है, अर्थात जिसे हम एनीमिया रोग बोलते हैं, विटामिन के की कमी से हो जाता है। विटामिन के हमारी जो है क्या होता है, बड़ी आंत में, विटामिन के हमारी बड़ी आंत में रहने वाली जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं वो क्या कर देते हैं, जीवाणु वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, संश्लेषित करती हैं। ध्यान रखना। और बहुत सारे विटामिन के स्रोत होते हैं। अब आगे हम बारीक इसकी विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। जल में घुलनशील विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे जल में घुलनशील विटामिन आपको मिलेंगे दो। एक होगा बी, विटामिन बी, एक होगा आपको मिलेगा विटामिन सी। तो विटामिन बी के बारे में चर्चा करें तो विटामिन B1 में देखें, यहाँ पे B1 का नाम होता है थायमिन। और जो है इसी प्रकार से B2 का नाम हो जाएगा आपका, विटामिन B2 का नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसी प्रकार से विटामिन B3 का नाम हो जाएगा नियासिन। इसी प्रकार से विटामिन B5 का नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से विटामिन B6 का नाम हो जाएगा पैराडॉक्सिन।